गेहूं की पछेती किस्मों की बुआई करने वाले किसान भाइयों के सामने अक्सर यही समस्या आती है कि उनके लिए अच्छी वैरायटियां नहीं मिल पाती हैं। तो अगर आप गेहूं की पछेती बुआई करते हो तो आज की वैरायटी दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक समझना है। वैरायटी के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना। और उसके बाद दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर देना। किसान भाइयों, भारतीय अनुसंधान परिषद करनाल द्वारा जो लेट वैरायटी निकाली गई है, यानी जो अति पिछेती किस्म है, वो DBW 316 है, जिसको कर्ण प्रेमा नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि DBW 316 जिसको कर्ण प्रेमा नाम से जानते हैं, उत्तर पूर्वी सिंचित क्षेत्रों के लिए किस्म है और अति पिछेती किस्म है। अति पिछेती के बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। इसके उत्पादन की अगर हम बात करें तो DBW 316 जो है HD 3118 जो वैरायटी है उससे 7% अधिक, HI 1621 से 3% अधिक और HI 1563 से लगभग 2% अधिक, और DBW 107 जो है लगभग उसके समान पैदावार मिलती है। यानी इस किस्म के बारे में जो संस्था द्वारा बताया गया है कि 1 हेक्टेयर में 78 कुंतल पैदावार मिल जाएगी, यानी एकड़ में 27 कुंतल पैदावार मिल जाएगी। अब दोस्तों यही चीज़ देख करके आप लोग उल्टी सीधी कमेंट करना चालू कर देते हो, तो ये संस्थान द्वारा मानक बताए जाते हैं। आप समझ सकते हो, जिस गाड़ी में माइलेज 68 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है, वास्तविक में वो उतना नहीं देती है, 40 45 50 ही देती है। तो जो किस्मों के हाईएस्ट लिखा होता है, जो अधिकतम पैदावार लिखी होती है वो बताया जाता है, और उसके बाद जो औसतन पैदावार होती है वो बताई जाती है, और जो हम अलग अलग क्षेत्रों में बुआई करते हैं उसको भी काफ़ी प्रभावित करती है पैदावार। हो सकता है कुछ क्षेत्र में अधिक पैदावार मिले, कुछ क्षेत्र में कम पैदावार मिले, कुछ क्षेत्र में वैरायटी सक्सेस हो जाती है, कुछ क्षेत्र में वैरायटी फेल हो जाती है। तो ऐसा दोस्तों नहीं कहा जा सकता है कि ये इतना उत्पादन नहीं देगी, क्योंकि हाईएस्ट उत्पादन का मतलब है उतना उत्पादन मिला है वैज्ञानिकों को, उसी आधार पे आपको बताया है। औसतन उत्पादन वो है कि लगभग किसान को उतना उत्पादन मिल जाता, थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा, या ऐसे इलाके में बुआई करते हो जिन क्षेत्रों के लिए है नहीं तो वहाँ पर उत्पादन प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसको पहले आपको समझने की ज़रूरत है, और उसके बाद समझने के बाद अपने एरिया में जो वैरायटी हैं, जैसे आपने अगर इस वैरायटी की बात करें तो HD 3118, HI 1621, 1563 या DBW 107 वैरायटी की अगर बुआई किया है तो उसका जो उत्पादन मिला है, तो यहाँ पर DBW 107 जो बताया गया लगभग उसके बराबर उत्पादन मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं जो वैरायटी आपने बुआई किया है पहले DBW 107, तो उसके लगभग बराबर उत्पादन मिलेगा। थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, मौसम का भी प्रभाव पड़ता है, रोग बीमारियों का भी असर रहता है, और सिंचाई आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। मिट्टी क्षेत्र भी काफ़ी मायने रखते हैं। अब किसान भाइयों, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, जैसे ये उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र के लिए जहाँ पर किसान भाई अक्सर लेट बुआई करते हैं, लेट बुआई करने का सबसे बड़ा कारण रहता है कि गन्ने की खेती होती है, और गन्ने की खेती में कटाई लेट तक होती है। बहुत से किसान भाई 15 जनवरी तक बुआई कर देते हैं। तो 15 जनवरी तक अगर आप DBW 107 या जो पहले मैंने वैरायटी बताई है उनकी बुआई करते हो तो उत्पादन तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन समस्या क्या आती है, कुछ वैरायटी का दाना बैठ जाता है, सिकुड़ जाता है, हल्का रह जाता है, उत्पादन कम हो जाता है। तो कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो दाना अच्छा खासा होता है, लेकिन जब तेज़ धूप तेज़ गर्मी पड़ती है तो दाने झड़ जाते हैं। तो ऐसी समस्या इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलेगी, ऐसे संस्थान द्वारा बताया गया है। यानी DBW में ये वैरायटी में समस्या देखने को नहीं मिलती है, लेकिन लेट वैरायटी अति लेट बताया गया है बुआई कर सकते हो। तो हालांकि 15 दिसंबर से लगा करके 15 जनवरी तक किसान भाई इसकी बुआई कर सकते हैं। हो सकता है कि जनवरी में आप बुआई करो तो इतना अच्छा उत्पादन न मिले, लेकिन दूसरी जो वैरायटी बुआई करते हो उसकी अपेक्षा उत्पादन आपको ज़्यादा इस वैरायटी से मिलेगा, जिसके पीछे कई कारण हैं। नई वैरायटी है, रोग प्रतिरोधी किस्म भी है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता नई वैरायटी में अधिक होती है। अगर हम इसमें 1000 दानों की बात करें तो 40 ग्राम मात्रा बताई गई है, जो कि लेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। नई किस्म है, इसलिए रोग बीमारी जैसे पीला, भूरा और काला रतुआ है इसकी प्रतिरोधी किस्म है, जो कि सन 2019, 20 और 21 के परीक्षण के आधार पर बताया गया है। और DBW 316 में झुलसा, पूर्णलास्ता और करनाल बंट की भी रोग प्रतिरोधी किस्म है। तो इस तरीके के रोग बीमारी नहीं लगेंगे, जो कि एक बेटर कही जा सकती है। सूखा और उमस यानी उष्मा के प्रतिरोधी किस्म है। उमस जो पड़ती है, जैसे टेम्परेचर जो होता है उससे ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, तो उसकी भी प्रतिरोधी किस्म है। अगर आप सिंचाई लेट वोट करते हो, समय पर नहीं कर पाते हो, तब भी ये सहन कर सकती है कुछ हद तक।
दाने का रंग गेहुआ होता है, प्रोटीन 13.2% होती है और जिंक 38.2 ppm होती है। बाकी जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये तो सब आपको देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि अगर आप इसकी 15 दिसंबर तक बुआई करते हो तो 15 दिसंबर तक ही तो ये अच्छी पैदावार देगी। उसके बाद जितना लेट जाओगे तो उतना पैदावार थोड़ी कम होती चली जाएगी। लेकिन लास्ट तक अगर 15 जनवरी तक जहां दूसरी बुआई करते हो वैरायटी की और आपको 1 एकड़ में 16-17 कुंतल पैदावार मिलती है तो लगभग उतना तो जरूर उत्पादन दे देगी, बल्कि उससे बेहतर ही उत्पादन देगी। सिंचित क्षेत्र के लिए वैरायटी है, इसलिए सिंचाई पर ध्यान रखना है। खाद उर्वरक रोग बीमारियों से बचाव के लिए भी समय समय पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। तभी अच्छे उत्पादन की आप चेष्टा उम्मीद कर सकते हो। धन्यवाद।